सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से कौन वाकफ नहीं। 583 हिजरी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ने हर तरफ जहाद में भर्ती का ऐलान फरमा दिया। फिर आप लश्कर लेकर तिबरिया की तरफ बढ़े और बजोर जंग से फतह कर लिया। ये सूरत हाल देखकर सलीबियों ने भी लड़ाई की तैयारी की और हर दरो दराज और करीब के इलाकों के सलीबी इनके लश्कर में शामिल होने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह के लश्कर में 12,000 घुड़सवार थे और प्यादा लश्कर इसके अलावा था। सलीबियों की तादाद 80,000 के लगभग थी। कई दिनों लश्कर आमने सामने रहे, बिलाकर जबले हदीन लड़ाई का मरकज बना। इस लड़ाई में सलीबियों की बदकिस्मती अरूज पर रही और इनके बड़े बड़े सरदार और हुक्काम पकड़े गए, जिनमें इनका बादशाह यरूशलेम गाई भी शामिल था। हमादुल कातिब का कहना है कि इस दिन जंग में इतने सलीबी कत्ल और गिरफ्तार हुए कि मकतूलीन को देखने से अंदाजा होता था कि पूरी फौज कत्ल हो चुकी है, जबकि कैदियों के ढेर देखकर अंदाजा होता था कि पूरी फौज जिंदा गिरफ्तार कर ली गई है। एक मुसलमान सिपाही 30-30 सलीबियों को खैमा की एक रस्सी में बांधकर हंकाता फिर रहा था। इस लड़ाई ने सलीबियों की कुव्वत को पारा पारा कर दिया और इनकी बड़ी मुकद्दस सलीब मुसलमानों के हाथ आ गई थी। इनका मशहूर जंगजू बादशाह रेजिनाल्ड, जिसने एक बार मुसलमानों के एक काफिले को गिरफ्तार कर लिया था और जब इन्हें कत्ल करने लगा तो इनसे कहा कि अब तुम मोहम्मद को अपनी मदद के लिए क्यों नहीं बुलाते हो। ये मलून भी मुसलमानों की कैद में था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ने इसे कहा कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मदद आ चुकी है, फिर इसे कत्ल कर दिया। कत्ल से पहले इसके सामने इस्लाम पेश करने की भी एक रवायत है। इस जंग से हासिल होने वाले कैदी दमिश्क के बाजारों में एक एक जूते के बदले फरोख्त हुए। जब काजी इब्ने अबी असरून दमिश्क में दाखिल हुए तो ईसाइयों की बड़ी सलीब इनके सामने सरनगू पड़ी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ने अपने यलगार को जारी रखा और आपके भाई के लश्कर ने नासरिया, इसारिया, अस्का, सफूरिया, शकीफ, फिला, तबनीन, सईदा, बैरूत, सऊर, अस्कलान के इलाके फतह किए और रमला वगैरह मुज़ाफ़ाती इलाके फतह करने के बाद सुल्तान ने अपनी असल मंजिल मकसूद बैतुल मुक़द्दस का रुख किया। फ़लस्तीन के वो तमाम इलाके जिन पर सुल्तान ने कब्जा कर लिया था और वहाँ के सलीबी और अस्कान के शिकस्त खोरदा लश्करों ने भी बैतुल मुक़द्दस में पनाह ले ली थी और 60,000 सलीबी जंगजू बैतुल मुक़द्दस पर अपने कब्जे को बरकरार रखने के लिए जमा थे। मुसलमानों ने पूरे अज़म और गलबलों के साथ सलीबियों पर हमला कर दिया और बिलाखिर सलीबियों ने मान मांगी। सुल्तान ने इनकी दरख्वास्त कबूल कर ली और ये करार पाया कि बैतुल मुक़द्दस के तमाम मसीही फी मर्द 10 दिनार, फी औरत 5 दिनार और फी बच्चा 2 दिनार फिदिया अदा करें। 40 दिन तक जो फिदिया नहीं देगा वो गुलाम शुमार किया जाएगा। इस करारदाद के बाद जुमा 27 रजब 583 हिजरी मुताबिक सितंबर 1187 ईस्वी सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हवाले कर दिया और 91 साल से जारी जुल्म बर्बरियत का वो दौर खत्म हो गया, जिसने पूरी उम्मत मुसलमान के सर शर्म से झुका रखे थे और अल्लाह का ये पाक घर फिर अपने हकीकी पासबानों के हाथ में आ गया और मस्जिद अक्सा ने सुकून का सांस लिया। जब सुल्तान अयूबी मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए तो इसके एक हिस्से में खिंजीर बंधे हुए थे और इसके गरबी हिस्से में फौज के लिए बैतुल फला थे और महराब को बंद कर दिया गया था। मुसलमानों ने फौरन इसकी पाकी और सफाई का एहतमाम किया और मस्जिद में कीमती कालीन बिछा दिए गए और खूबसूरत और कीमती कंदीलों से इसे मुनव्वर किया गया। शुबान के पहले जुमे में 91 साल बाद मस्जिद अक्सा से दोबारा अजान की आवाज गूंजी और इसके मिंबर से खुतबा दिया गया और सुल्तान ने इजहार तशक्कुर के लिए गुंबद सुगरा में नमाज अदा फरमाई, क्योंकि हजरत उमर रजी ताला अन्हो के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें बैतुल मुक़द्दस की फतह का एजाज बख्शा था। सलीबियों ने गुंबद सुगरा में जो तब्दीलियां कर दी थी वो खत्म कर दी गई और सुल्तान तकियुद्दीन ने खुद मस्जिद अक्सा में हाजिरी दी, गुलाब के पानी से इसे गुस्ल दिया और अपने हाथों से झाड़ू देने की सआदत हासिल की। हर तरफ खुशबुएं बखेर दी गई। आज जबकि 50 साल होने को हैं और मस्जिद अक्सा यहूदियों के नाजायज कब्जे में है
ہم ان واقعات کو مسجد اقصی کی فتح کے واقعے پر ختم کر رہے ہیں تاکہ اس باب کو پڑھنے والا ہر شخص غزوہ بدر سے لے کر مسجد اقصی کی دوبارہ فتح تک کی تاریخ کو بار بار پڑھے اور اپنے دل میں اس نیت اور عزم کو پختہ کرے جو نیت اور عزم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنے دل میں پختہ کیا تھا۔